सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएमडी कॉइन के ही बारे में, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ कि जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही थी हॉटबिट से ट्रांसफ़र करने के अंदर, क्योंकि हॉटबिट का रिसेंटली कुछ अपडेट हुआ है एंड उस अपडेट के बाद लिटरली बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं कि हम कोई भी कॉइन विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो यूएसडीटी हो, चाहे वो एसएमडी हो, चाहे वो बीएनबी वगैरह कोई भी हो, तो वो विड्रॉ हो ही नहीं रहा है। अगर हो रहा है तो वो प्रोसेसिंग में जा रहा है या फिर वेरीफाइंग पास में जा रहा है, तो ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। सो इस वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में मैं आपको दिखाऊंगा हॉटबिट से विड्रॉ करने की प्रोसेस, एंड पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कैसे जो टाइम लग रहा है या फिर जो प्रोसेसिंग वगैरह आ रहा है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि हॉटबिट से आपको विड्रॉ कैसे करना है। उसके लिए आपको आना है अपनी हॉटबिट ऐप के अंदर। तो ये रहा मेरा हॉटबिट, एंड इसको ओपन करते ही आप यहाँ पे होम पे आओगे और होम के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे फंड्स के ऊपर। सो फंड्स पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे आएगा ओवरव्यू। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फंडिंग वॉलेट में दिख रहा है 0 BTC, स्पॉट में दिख रहा है आप 0.00017 BTC, एंड ETF में कुछ नहीं और इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं। ओके, सो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमें करना पड़ेगा कि स्पॉट से मैं लूँगा फंडिंग वॉलेट में, एंड फंडिंग वॉलेट से फिर मैं करूँगा विड्रॉ वगैरह। ओके, क्योंकि अगर मुझे विड्रॉ करना है तो डायरेक्ट स्पॉट से नहीं कर पाऊँगा। स्पॉट में जो फंड दिख रहा है आपको उसका यूज़ मैं खाली ट्रेडिंग के लिए कर सकूँगा, कोई बाय करना हो, कोई इन्वेस्ट करना हो, उसके लिए मैं कर सकूँगा, लेकिन अगर कहीं पर विड्रॉ करना है तो मैं नहीं कर पाऊँगा। सो उसके लिए मुझे इसको करना पड़ेगा ट्रांसफ़र। तो हमारे सामने ये 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफ़र एंड हिस्ट्री। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ट्रांसफ़र के ऊपर, एंड यहाँ पे जो जो आपको एरर दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है ताकि ऊपर स्पॉट आ जाए और नीचे फंडिंग आ जाए। ओके, तो मेरे पास BTC है नहीं, तो यहाँ पे 0 BTC दिख रहे हैं सब जगह, लेकिन मेरे पास USDT है। तो सिंपली BTC पे क्लिक करना, फिर सर्च में आके आपका जो भी कॉइन हो USDT SMD उस पर क्लिक करना, एंड फिर आपका ये दिखा देगा कि भाई आपके स्पॉट में कितने USDT पड़े हुए हैं। मेरे में 6.70 दिख रहे हैं, तो फिर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे ऑल के ऊपर और मेरी आ गई सारी की सारी क्वांटिटी। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ कंफर्म, और ये हो गया मेरा स्पॉट से ट्रांसफ़र हो गया फंडिंग के अंदर। आपको दिख रहा है कि फंडिंग में अब आ गया 6.70, स्पॉट से खाली हो गया, ETF से खाली हो गया। और ये फिर मैं क्लिक करूँगा अपने विड्रॉल पे, एंड फिर जो भी कोई विड्रॉ करना है उस पर करूँगा क्लिक, एंड फिर यहाँ पे चेन वगैरह दिख जाएगी आपको, और फिर आप यहाँ से अपना एड्रेस एंड अमाउंट और OTP वगैरह डाल के सिंपली विड्रॉ कर सकते हो। तो ये थी प्रोसेस हॉटबिट से विड्रॉ करने की। एंड इसके बारे में मैं कुछ 1-2 पॉइंट और ऐड कर दूँ कि अगर आपको मान लो कि इस पर डिपॉजिट भी करना है, ओके, तो डिपॉजिट करने के लिए आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना होगा। डिपॉजिट पे क्लिक करना, फिर एड्रेस डाल के, और जिस पार्टी से या फिर जिस एक्सचेंज से डिपॉजिट करना है वहाँ जाके वो एड्रेस डाल देना उसके विड्रॉल के अंदर, तो ये होगा। लेकिन अगर आप हॉटबिट से विड्रॉ करोगे तो उसके लिए आपको फंडिंग वॉलेट का यूज़ करना पड़ेगा। स्पॉट वॉलेट का यूज़ आप खाली ट्रेडिंग के लिए कर पाओगे। पहले क्या था कि आप खाली स्पॉट से ही डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रेडिंग सब कुछ कर सकते थे, लेकिन ये एक रिसेंट अपडेट के बाद ये एक नया फीचर देखने को मिला है। तो ये थी हॉटबिट से विड्रॉ करने की प्रोसेस। नाउ हम जानेंगे कि हॉटबिट आखिर इतना टाइम क्यों ले रहा है। जैसे मान लो किसी ने अगर विड्रॉ रिक्वेस्ट डाली तो वो ऐसा बता रहा है कि प्रोसेसिंग, या फिर किसी का बता रहा है कि वेरीफाइंग पास, तो ये सब क्यों हो रहा है। तो इस इशू के लिए मैंने हॉटबिट की सपोर्ट टीम से बात की थी आज सुबह, एंड उनका कुछ रिस्पॉन्स आया है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उसके लिए चलता हूँ मैं अपने ईमेल के ऊपर। तो ये आ गया मैं अपने ईमेल के ऊपर। यहाँ पे मैंने लिखा था कि भाई मैंने अपने SMD कॉइन विड्रॉ किए थे स्पॉट से फंडिंग में, और फंडिंग से किए थे ट्रस्ट वॉलेट में, जो कि अभी तक आया नहीं है। तो उनका 2 रिप्लाई आया मेरे को। रिप्लाई एक ही है बेसिकली, उसके अंदर 2 इशूज़ उन्होंने हाईलाइट कर रखे हैं। पहला हुआ कि अगर आपका विड्रॉल हो गया और वहाँ पे प्रोसेसिंग दिखा रहा है तो क्या होगा। तो उसका उन्होंने ये बताया है कि हमने 28 तारीख को एक मेंटेनेंस किया था, उसके बाद से क्या है कि विड्रॉ रिक्वेस्ट बहुत सारे इश्यूज आ गए उसके अंदर, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अप्रूव नहीं हो पा रहे हैं। ओके, सो फिर क्या था कि और उसमें यह भी सिस्टम है कि हम जो विड्रॉल रिक्वेस्ट डाली हुई है उसको हम कैंसिल भी नहीं कर सकते, तो फिर यूज़र्स का फंड तो फंसेगा ही फंसेगा। तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि यूज़र्स को वेट करना चाहिए, हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि आपका फ़ंड सब कुछ सेव है, और अगर आपका जो एसेट्स है वो सामने वाली पार्टी पर नहीं जाता है तो 3 दिन के अंदर हम यहाँ से उनको फ्रीज कर देंगे, वो फिर से आपके फंडिंग वॉलेट में आ जाएंगे, और फिर वहाँ से अगर आप अगर कोई ट्रेड करो तो वो कर सकते हो, या फिर कहीं पर और विड्रॉ करो तो आप कर सकते हो। सेकेंड क्या हो रहा है कि वेरीफाइंग पास आ रहा है, तो उसमें उन्होंने लिखा कि अगर कोई यूज़र ने 2 मई को कोई विड्रॉल ट्रांजैक्शन की थी और उसकी हिस्ट्री के अंदर वेरीफाइंग पास दिखा रहा है, तो फिर उसको धीरज के साथ वेट करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। आपके सारे फंड्स सेफ है, और आपका जो भी ट्रांसफ़र आपने रिक्वेस्ट लगाया था विड्रॉल का, वो 8 घंटे के अंदर अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर फिर भी 8 घंटे में नहीं होता तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। उन्होंने बस सिंपली यही जवाब दिया है। एंड उसके बाद से मेरा ना जो भी एसेट था वो मेरा आ गया था। बेसिकली मैंने सुबह 9 बजे किया था, एंड 1 बजे के आसपास इनका ईमेल आया मेरे को, एंड लगभग
2 बजे के आसपास मेरे एसेट्स ट्रस्ट वॉलेट में आ गए थे। तो ये थी प्रोसेस एंड आई थिंक दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड यू कैन कमेंट लाइक आपको जो भी इशू आ रहे हैं आप वीडियो के कमेंट में बता सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।